आज हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 15.1 ठीक है डिस्कस कर रहे थे। हम लास्ट 2 डेज से हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 15 है कैपेसिटी। ठीक है, तो कल जब हमने क्वेश्चंस किया, अगर यदि कहीं कोई भी डाउट हो तो लास्ट 10 मिनट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने अपने पीडीएफ के थ्रू शेयर स्क्रीन के थ्रू क्लास करी थी। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चंस है, तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बाद में नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, a water tank is filled by a tap from above while it is emptied by another tap at the bottom. अब ये कह रहा है कि वाटर टैंक है, पानी की जो टंकी है वो एक नल के द्वारा उसको भर रहे हैं, उसके ऊपर एक और नल लगा हुआ है। ठीक है, तो वो भी दोनों नल मतलब कि एक साथ चल रहे हैं, उसको भर रहे हैं। इफ द अबव टैप फिल्स विद द स्पीड ऑफ 25 लीटर पर आवर, यदि दो नल लगे हुए हैं, ठीक है, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक नीचे की तरफ लगे हुए हैं। ये कह रहा है कि ऊपर वाला यदि नल 25 लीटर पर आवर में, मतलब हर एक घंटे में वो 25 लीटर यदि पानी से उस टंकी को भरता है, और बॉटम टैप मतलब छोटा नीचे वाले जो टैप है ड्रेन्स इट विथ द स्पीड ऑफ 10 लीटर पर आवर, यदि वो एक घंटे में यदि 10 लीटर वाटर भर सकता है, तो आफ्टर 4 आवर्स व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक। तो ये कह रहा है कि 4 घंटे बाद उस टैंक में कितना और पानी भरने की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें समझना है, थोड़ा सा इमेजिनरी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी कल भी इस क्वेश्चन के बारे में किया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें कैंस दे रखी थी, ठीक है, कि अलग अलग कैंस दी हुई थी और ड्रम का एक पैरामीटर दिया हुआ था, ड्रम की क्वांटिटी दी हुई थी कि वो 200 लीटर तक का ऑयल उसके अंदर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे वाटर टैंक की बात हो रही है, तो वाटर टैंक में हमें कोई निश्चित अमाउंट में वाटर नहीं दिया हुआ है। दो टैप्स की बात हो रही है, दोनों टैप को खोल दिया गया है। एक टैप में 25 लीटर पर आवर के हिसाब से भर रहा है, और दूसरा जो टैप है वो 10 लीटर पर आवर के हिसाब से भर रहा है। तो हमें दोनों में कंपेयर कराते हुए हमें देखना है कि 4 घंटे तक यदि वो नल चलता है तो 4 घंटे बाद और कितना पानी भरने की जरूरत रहेगी उसमें। ठीक है, पानी खोल दिया गया है, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है और एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो हमें देखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो द अबव टैप इन 1 आवर, देखिए 6th क्वेश्चन, द अबव टैप फिल 25 लीटर फिल इन 1 आवर। 1 आवर में कितने लीटर पानी भर रहा है ये टैप? जो ऊपर की तरफ लगा हुआ टैप है वो 1 आवर में कितने लीटर पानी भर रहा है? 25 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, तो 4 आवर्स में कितना भरेगा? द अब टैप फिल इन 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में कितना भरेगा ये? 25 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो 4 5 का 20 का 0, कैरी ऑफ 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 100 लीटर। ठीक है, कितना पानी भरेगा ये? 4 आवर्स में कितने लीटर पानी भरेगा? 100 लीटर ये पानी में पानी भर देगा। अब नेक्स्ट बात हो रही है द बॉटम टैप की। ठीक है, द बॉटम टैप ड्रेन्स द बॉटम टैप ड्रेन्स। ड्रेन्स का मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ पे ड्रेन्स वर्ड यूज में लिया गया है, तो ड्रेन्स का मीनिंग ये होता है कि पानी का निकल जाना।
ठीक है, एक ऊपर की तरफ जो टैप लगा हुआ है वो 25 लीटर पानी की स्पीड से पानी भर रहा है, और एक जो छोटा नीचे की तरफ जो बॉटम टैप मतलब नीचे की तरफ जो टैप लगा हुआ है, ड्रेन्स का मतलब होता है पानी का निकल जाना। तो द बॉटम टैप ड्रेन्स, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ड्रेन का मतलब होता है कि एक तरफ से तो पानी भर रहा है और दूसरी तरफ से हो रहा है। फिल इन 1 आवर, फिल इन 1 आवर, 1 आवर में किस स्पीड से कर रहा है ये 10 लीटर, मतलब कि एक तरफ से तो भर रहा है और दूसरी तरफ से निकल करके वो दूसरे में भी भर रहा है 10 लीटर। ठीक है, 1 आवर में 10 लीटर भर रहा है। तो कितने आवर्स में जो दूसरे की टैब है, ठीक है बॉटम टैब, वो भी 4 आवर्स में कितना भरेगा, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही है। तो द बॉटम टैब drains fill in 4 hours। तो 4 into 10 हो जाएगा, 4 into 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 लीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको दो चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला टैब है, ठीक है, जो दो टैब लगे हुए हैं इसके अंदर, एक टैब में तो 25 लीटर पर आवर में भर रहा है और जो बॉटम टैब है वो 10 लीटर 1 आवर में भर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही टैब जो है 4 आवर्स तक चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला टैब भी 4 आवर्स चल रहा है और नीचे वाला टैब भी 4 आवर्स चल रहा है। तो अगर जो ऊपर वाला टैब है यदि वो 4 आवर्स लगातार तक चलता है तो 25 into 4 कर दिया हमने, क्योंकि 1 आवर में 25 लीटर भरता है। तो 4 आवर्स में 25 into 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 लीटर। उसी तरीके से बॉटम टैब में करेंगे 4 into 10, क्योंकि 1 आवर में 10 लीटर भर रहा है, तो 4 आवर्स में 4 into 10 हो जाएगा 40 लीटर। अब ये कह रहा है था कि आफ्टर 4 आवर्स व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, कि अगर यदि 4 घंटे बाद वो टैंक कितना खाली रहता है, क्योंकि देखो ब्रैकेट में लिखा है इमेजिन इनिशियली द टैंक वाज एम्प्टी। आप ये मान करके चलो कि इनिशियली लेवल पर वो टैंक खाली था। ठीक है, हमें ये मान करके चलना है। तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर द रिमेनिंग वाटर टैंक, ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यहां के बाद मैं ऊपर लिख रही हूं द रिमेनिंग water, the remaining water in the tank will be तो हम क्या करेंगे, जो बड़े वाले जो ऊपर वाले टैप से कितना भरा है 100 लीटर माइनस नीचे वाले टैप से कितना भर रहा है 40 लीटर। तो 100 में से हम 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 लीटर और भी पानी उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, कितना रिमेनिंग बचेगा कि 60 लीटर और भी पानी उसके अंदर हम भर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कन्वर्जन यूनिट्स, कन्वर्जन मतलब क्या होता है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। अगर यदि हमें किलोग्राम दे रखा है, लीटर दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है, तो इसको स्मॉल यूनिट्स में या स्मॉल यूनिट्स को ग्रेटर यूनिट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये हम पहले कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं, दोबारा से हम देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, कन्वर्ट 4 किलोमीटर
इंटू मीटर, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो जब किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी है, तो जब हम बड़ी से छोटी की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 1 4, 4 बन गया 4 और 3 0 एज इट इज 4000 मीटर। तो किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, कन्वर्ट 2000 मिलीलीटर 2000 मिलीलीटर इंटू लीटर, ठीक है। मिलीलीटर कैसी यूनिट है, छोटी। छोटी से बड़ी की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000, या 1 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ओके, तो जब हम 2000 का 1000 में डिवाइड कर देंगे तो आप नीचे देख लो 3 0 है, डिनोमिनेटर में भी 3 0 और न्यूमरेटर में भी 3 0। तो जब सेम जीरो होती है तो हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे तो 2 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर मिलीलीटर होगा क्योंकि किसमें कन्वर्ट करना है हमको, लीटर में, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि 2, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या इसका दूसरा मेथड है 2000 डिवाइडेड बाय 1000। तो नीचे कितनी जीरो है, 3, तो 3 जीरो बाद आप डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3, तब भी आंसर क्या कहलाएगा, 2 लीटर, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू में जीरो होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 3 प्लेसेस तक यदि जीरो है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, तो इसी तरीके के हमें इसी के बेस्ड के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस, हम एक्सरसाइज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। 15.2 में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। ओके, पेज नंबर देखिए 84 पे, पेज नंबर 84 2, ठीक है। 15.2 एक्सरसाइज हम करेंगे। Exercise 15.2. Okay. Question number 1 is how many meters are there in 3.5 किलोमीटर। मतलब कि कह रहा है 3.5 किलोमीटर के कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कर चुके हैं 3.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000। ओके, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 किलोमीटर है तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3000 मीटर। अब हाफ है, ठीक है, 1.5। तो आप क्या कर सकते हो, या तो 1000 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 500। तो हम इसके अंदर 500 को मीटर को प्लस करा देंगे तो 0053 3500 मीटर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 3000 मीटर तो निकला हुआ है 1.5 into 1000, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0, तो ये 500 आ गया तो 500 हमने यहाँ पर प्लस कर दिया 3500 मीटर। ओके, 3.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या आ रहा है, 3500 मीटर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 6500 ग्राम इनटू किलोग्राम। 6500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम इज ए स्मॉलर यूनिट, तो वी विल कन्वर्ट इनटू ग्रेटर यूनिट। ओके, तो देन वी विल डिवाइड बाय 1000। हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 1000।
क्वेश्चन नंबर 2 is 6,500 ग्राम है, 6,500 ग्राम। ठीक है, इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है हमें? किलोग्राम में। तो जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो 6,500 में हम 1000 का डिवाइड करेंगे। मैंने दो तरीके बताए थे आपको, या तो 0 से 0, यहाँ पे कॉमन 2 0 है तो 2 0 से 2 0 कट कर दिया हमने। ठीक है, अब कितना 0 बचा? 1, तो 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, तो क्या हो गया? 6 kg 500 ग्राम किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। Question number 3 is convert 2250 milliliter into liters। मतलब कि आपको 2250 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर मत करना है यहाँ पे, क्योंकि 1 लीटर में तो कितने होंगे? 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मिलीलीटर। मिलीलीटर से हम किस में आ रहे हैं? लीटर में आ रहे हैं। तो मिलीलीटर से लीटर में आ रहे हैं, तो 1/1000 लीटर डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 2250 में हम 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो से हम 3 काउंट करके 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? 2.250 लीटर। इज दैट क्लियर?